जय बाबा की। केपी एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। मैं शालिनी द्विवेदी। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन है सूचक या कारक के विषय में। आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि ये कारक और सूचक होते क्या हैं। कहते तो सभी हैं कि केपी ज्योतिष में कारक या सूचक, लेकिन हमें पता ही नहीं कारक और सूचक होते क्या हैं। तो आइए आज के एपिसोड में हम जानते हैं कि कारक होते क्या हैं। तो शुरू करें। कृष्णमूर्ति ज्योतिष को स्टेलर कहा गया है या एडवांस एस्ट्रोलॉजी माना गया है। तो इसका प्रमुख कारण उसके टूल और विवेचन की विधि ही है। केपी ज्योतिष में ग्रहों का महत्व कुछ खास नहीं है, बल्कि सब लॉर्ड यानी उप स्वामी, स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र स्वामी, कुंडली के भाव और उसके सूचक ही प्रमुख होते हैं। ग्रह न तो भले होते हैं ना तो बुरे होते हैं, बल्कि उनके सूचक भले और बुरे होते हैं। भले भाव के सूचक भले और बुरे भाव के सूचक बुरे होते हैं। इसका मतलब यह है कि होरोस्कोप में कुछ भाव भले और कुछ भाव बुरे होते हैं। एक बात आपको और बता दें कि केपी ज्योतिष में लग्न कुंडली का कोई महत्व नहीं है। ग्रहों के सूचक या सिग्निफिकेटर चलित कुंडली से लिए जाते हैं, जिसे हम कृष्णमूर्ति ज्योतिष में कस्प कुंडली, केपी कुंडली या भाव चलित कुंडली कहते हैं। केपी ज्योतिष में ग्रह अलग अलग भावों के कारक, सूचक या सिग्निफिकेटर होते हैं। केपी कुंडली में 1, 2, 3, 6, 10 और 11 भले भाव हैं और 4, 5, 7, 8, 9 और 12 बुरे भाव हैं। यानी जिन ग्रहों, उपस्वामी और नक्षत्र स्वामी के सूचक भले भावों के हैं, वे भले ग्रह हैं, और जो बुरे भावों के सूचक हैं वह बुरे हैं। इसी तरह यदि कोई ग्रह बुरे भावों का 4, 5, 7, 8, 9 या 12 का सूचक हो और उस पर किसी अन्य ग्रह की 7वीं या व्युति दृष्टि पड़ रही हो, तो वह ग्रह जातक को बुरे फल नहीं दे पाएगा। इसके उलट मान लीजिए गुरु 11वें भाव का सूचक है, जो कि भला भाव है, और कोई ग्रह 90, 90 या 120 डिग्री पर आकर उसे देखता हो, तो गुरु 11वें भाव के फल नहीं दे पाएगा। यदि शनि 12वें भाव का सूचक हो और शनि को कोई दूसरा ग्रह व्युति या अपोजिशन से देखता हो, तो शनि 11वें भाव के अनिष्ट फल नहीं दे पाएगा। इसीलिए केपी में कहा गया है कि किसी भी ग्रह को सूचकीय स्तर यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन के आधार पर ही
समझना चाहिए, ना कि उसके स्वभाव या प्रकृति के अनुसार। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सूर्य को 6 डिग्री की सीमा देनी चाहिए और अन्य ग्रहों को 2 डिग्री की सीमा देनी चाहिए। जैसे कि कोई ग्रह सूर्य से 84 यानी कि 84 डिग्री की दूरी पर हो तो उसे कोण 90 डिग्री मान लेते हैं, यानी 6 डिग्री आगे तक सूर्य का असर होगा। यदि गुरु या बुध 88 यानी 88 डिग्री पर है तो उसे कोण 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री मान लेते हैं, यानी 2 डिग्री आगे तक। यानी कि कृष्ण मूर्ति ज्योतिष में हम डिग्री के अनुसार दृष्टियां लेते हैं, न कि ग्रहों के अनुसार। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वैदिक ज्योतिष में कोई ग्रह आमने सामने है और कुछ ग्रह नवम, पंचम, चतुर्थ, अष्टम या दसम दृष्टि पर ले लिए जाते हैं, लेकिन केपी में ऐसा नहीं है। मान लीजिए जुपिटर 20 डिग्री पर है, मान लीजिए गुरु 20 डिग्री पर है और शनि 3 भाव में, अष्टम भाव में अथवा एकादश भाव में 5 डिग्री का है, अथवा 17 डिग्री तक का है, अथवा 23 डिग्री तक का है, तो हम मान लेंगे कि शनि की कोई भी दृष्टि गुरु पर नहीं पड़ रही है। इस तरह यदि शनि इन्हीं भावों में जो मैंने बताए हैं 18, 19, 20, 21 या 22 इनमें से किसी भी डिग्री पर होता तो हम मान लेते कि शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। केपी ज्योतिष में ग्रहों को स्वाभाविक रूप से भला या बुरा नहीं माना जाता है। भले भाव का सूचक भला और बुरे भाव का सूचक बुरा होता है। इसलिए भले बुरे ग्रह का निर्णय हर एक जातक की भाव चलित कुंडली में अलग अलग किया जाता है। अब यह समझ लेते हैं कि सूचक या सिग्निफिकेटर क्या होते हैं और हम इनका निर्धारण कैसे करते हैं। जैसा कि मैं आपको नक्षत्र वाले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि हर प्लेनेट के आधिपत्य में 3 नक्षत्र आते हैं। जैसे केतु के आधिपत्य में अश्विन, मघा और मूल के नक्षत्र आते हैं। शुक्र के आधिपत्य में भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आते हैं। इस तरह हर ग्रह के आधिपत्य में 3-3 नक्षत्र होते हैं। आपको यह सब याद करने के लिए मेरी व्यस्तता की वजह से पूरे 11 दिन का समय मिला है। यदि अब भी आपने नक्षत्र और उनके स्वामी याद नहीं किए हैं, जो मैं अब पढ़ा रही हूँ, वह आपको कैसे समझ आएगा? अब मैं आपको बता रही हूँ, उसे ध्यान से समझिए। यदि किसी ग्रह के आधिपत्य में आने वाले नक्षत्रों में कोई अन्य ग्रह आ जाए तो वह अधिपति ग्रह की जगह ले लेता है या स्थानापन्न हो जाता है। तब वह ग्रह जिस भाव में हो
उस भाव का निवासक ग्रह ही यानी अधिपति का स्थानापन्न ग्रह ही सूचक हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है और इसके दूसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है। सिंह लग्न में शुक्र तीसरे और 10वें भाव का अधिपति होता है। भरणी नक्षत्र में मंगल है। भरणी शुक्र का नक्षत्र है। चूंकि मंगल भरणी नक्षत्र में है इसलिए शुक्र की जगह ले लेगा और कुंडली के तीसरे और 10वें भाव के रिजल्ट देगा। चूंकि शुक्र दूसरे भाव में बैठा है इसलिए मंगल दूसरे भाव के भी रिजल्ट देगा। इस तरह मंगल 2, 3, 10 भाव का सूचक कहलाएगा। अब मंगल जिस भाव में बैठा है आइडियली हमें उस भाव का सूचक भी तो लेना पड़ेगा। मान लीजिए मंगल 12वें भाव में स्थित है तो मंगल के सूचक या सिग्निफिकेटर होंगे 2, 3, 10 और 12। आगे क्लास में अब इन्हीं सूचकों को पढ़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। पढ़ोगे तो जानोगे, समझोगे तो आगे बढ़ोगे। यह जो अंक या सिग्निफिकेटर हैं यह सभी नंबर एक ग्रुप में हैं और ग्रुप में भले और बुरे नंबर होते हैं। हम इन भले और बुरे नंबरों को ही डिकोड करके समस्या की पहचान करते हैं। समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा यह बताते हैं और होगा तो कब तक होगा यह भी बताते हैं। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं या इसी एग्जाम्पल को और विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित है और पूर्वा फाल्गुनी भी शुक्र का नक्षत्र है। बुध 9वें भाव में बैठा है लेकिन मंगल की तरह यहाँ बुध भी शुक्र का स्थानापन्न हो जाएगा और शुक्र का रिजल्ट देगा और यह रिजल्ट 2, 3, 9 और 10 कारकों के अनुसार मिलेगा। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र दूसरे भाव में बैठा है और अब इसके नक्षत्र में इसके अलावा कोई अन्य ग्रह नहीं है। अब क्या होगा? अब शुक्र ही शुक्र के कारक 2, 3, 10 होंगे और शुक्र ही इन भावों का फल देगा। आज की क्लास कैसी रही कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे हमारे वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय बाबा की।